बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 2 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त पीर की सुबह है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। 3 इंपॉर्टेंट बड़ी खबरें आपको आज देनी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहली खबर जो है वो हम चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से आपको देंगे। इमरान खान साहब की ज़मानत के ऊपर भी वहाँ पर एक नया फ्रॉड आज शुरू किया गया है और उसमें बड़ी सनसनीखेज चीज़ें हुई हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि क्या कुछ हुआ है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ट्रायल कोर्ट में अब आगे क्या होने जा रहा है, क्या मरहला है जिसके बाद ये सजा देने का हतमी तौर पर प्रोपेगेंडा शुरू करेंगे। दूसरी खबर आपको देनी है कि जो आजकल इस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से के तर्जुमान बने हुए हैं, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की तरफ इशारा करते हुए उनके एहतसाब की या उनके ऊपर कार्रवाई की बात शुरू की है। उसके ऊपर आपसे बात करेंगे और फिर बात करेंगे, आपने 6 फुट की कब्र तो सुनी थी, लेकिन आपने 6 फुट की गली के अंदर एक सियासी जमात की कब्र नहीं देखी होगी। 969 लोग थे मरियम सफदर के जलसे के अंदर। क्या हुआ, उसके बाद वो कितनी बुखलाई हुई थी, किसको थप्पड़ मार देने लगी थी गुस्से में, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर के तौर पर आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं। बहुत डिटेल में इस खबर को हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि ट्रायल के अंदर डिफरेंट मराहल अब हैं क्या। अब जो इमरान खान साहब का केस है, जो उसका ट्रायल है, उसके अंदर डिफरेंट मरहले जो है वो इसके बाद क्या है, और आज हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मकसद एक था और वो था मुकदमे को लटकाने का, ताकि इमरान खान साहब को जमानत ना मिले, वो मुकदमे से बाहर ना आए और उतनी देर में ट्रायल को जल्दी जल्दी चलाकर उन्हें सजा कर दी जाए। क्योंकि जिस तरीके का ये केस है, अगर जमानत सुनी जाएगी हाई कोर्ट के अंदर तो फौरी तौर पर जमानत हो जाएगी। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक, जैसा आप सबको पता है, इमरान खान बारहा उनके ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं कि वो मेरे केसेस ना सुने, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक हैं कि जरूर केसेस सुनना चाहते हैं और फिर सारे वो काम करते हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब के वकला जो है वो सरापा एहतजाज होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं, अपनी मर्जी करते हैं और उनके केसेस को बेजा लटकाते हैं। अब केस है क्या साइफर का, अगर आप देखें तो अब नई चीज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू की गई है कि ये डिस्कशन इन कैमरा करनी है या ये ओपन कोर्ट में करनी। इन कैमरा का मतलब यह है कि इसमें कोई ऐसी राजदारी की चीजें हैं जो अवाम के सामने नहीं आनी चाहिए, और ओपन कोर्ट में अगर हुई तो अवाम के सामने आएंगी। अब आप जरा इस सारी साजिश को गौर से देखिए। नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है, उसके अंदर की सारी कार्रवाई अवाम के सामने है। ट्रायल कोर्ट असल में मुकदमा जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर चलता है। तमाम इंफॉर्मेशन मुकदमे की जो मां होती है, मुकदमे की पूरे के पूरे केस की जो असल जगह होती है वो ट्रायल कोर्ट होती है। जो हाई कोर्ट के अंदर बेल की एप्लीकेशन है वो तो एक 5-10% हिस्सा है उसका, उसके अंदर तो सिर्फ जमानत से रिलेटेड चीजें डिस्कस होनी है। और ट्रायल कोर्ट सारा ओपन है, हाई कोर्ट के अंदर जमानत के ऊपर कह रहे हैं कि इसको इन कैमरा कर दें। मकसद सिर्फ ये है कि पहले इन कैमरा वाली दरखास्त के ऊपर 2-3 हफ्ते गुजार लें, और वो कामयाब हो गए। आमिर फारूक साहब ने उनके साथ मुकम्मल आज भी कोऑपरेट किया है। इसके ऊपर आज डिस्कशन हुई, कोई खातिर ख्वाह बात नहीं थी प्रोसिक्यूशन के पास, उसके बावजूद उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है। जब आमिर फारूक साहब फैसला महफूज करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इंसाफ के दरवाजे गैर महफूज हो जाते हैं। तो इंसाफ गैर महफूज हो गया है, फैसला महफूज हो गया है। लगता है कि अगले पीर वाले दिन अब इसकी तारीख वो देंगे, कल नहीं देंगे, परसों नहीं देंगे, अगले दिन नहीं देंगे, फैसला पकड़ के रखेंगे और पीर वाले दिन इसकी तारीख देंगे, ताकि नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर प्रोसेस शुरू हो जाए। दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट ने भी आज नई उस्तादी की है। ट्रायल कोर्ट ने आज ऑर्डर किया है अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक तरफ देखिए, एक तरफ वो फैसला महफूज करते हैं और हमें कोई पता नहीं वो कब की डेट देते हैं, 7 दिन बाद देते हैं, 15 दिन बाद देते हैं, 20 दिन बाद देते हैं, 10 दिन बाद देते हैं। और दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट जहां सजा देनी है वहां कितनी देर की तारीख दे रहे हैं, परसों की। जी हाँ, आज 2 तारीख को पेशी हुई है, परसों की तारीख दे दी है 4 तारीख की। और ये सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को कहा है कि इन इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश किया जाए। अब पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन क्योंकि केसेस लड़े हुए हैं अब बहुत सारी अदालतों के अंदर, तो आधे से ज्यादा वकील तो हो गया हूं। 3 ऐसे मरहले हैं जहां अदालत की जरूरत है, कम अज कम 3 ऐसे मरहले हैं जहां अदालत की जरूरत है कि इमरान खान साहब अदालत के अंदर मौजूद हों, शाह महमूद कुरैशी साहब अदालत के अंदर मौजूद हों। अगर वो मौजूद नहीं होंगे तो केस नहीं चलाया जा सकता, सजा नहीं दी जा सकती।
सबसे पहले तो जब पुलिस चालान सबमिट कर देती है तो उस चालान की नकूल तकसीम करनी होती है। एक पुलिस फाइल होती है, वो नहीं देनी होती। पुलिस फाइल के अंदर पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन जो रिपोर्ट पुलिस ने बना के अदालती काम के लिए, पुलिस फाइल भी वैसे अदालत की कस्टडी में होती है, लेकिन उसकी कॉपी मुल्जिम को या जो डिफेंडेंट है उसको नहीं दी जाती। पैसे दे के लोग ले लेते हैं, कॉपियां होती हैं, तमाम लोगों के पास उसकी कॉपी होती है। मुझे नहीं पता इस केस के अंदर वो कॉपी इमरान खान साहब के वकला ले सकेंगे कि नहीं। वैसे बाकी तमाम केसेस के अंदर वकला के पास वो कॉपी होती है, वो अदालती अमले को पैसे वैसे दे के उसकी भी कॉपी करवा लेते हैं। लेकिन कानून के मुताबिक जो चालान जमा करवाया होता है पुलिस ने, जो दूसरे लफ्जों में पुलिस की रिपोर्ट होती है, चार्जशीट होती है उस बंदे के खिलाफ, उसकी कॉपी देना कानून की रिक्वायरमेंट है। जब उसकी कॉपी दी जाती है तो 7 दिन का फिर वक्फा दिया जाता है। 7 दिन तक कोई तारीख नहीं दी जाती अमूमी तौर पर। यहां मुझे नहीं पता यहां पर कौन सी गंगा बहाएंगे ये, लेकिन मैं जो अमूमी अदालतों का जो रवैया है, जो मैंने फेस किया, जो मुझे कानून की वहां समझ आई कि सबसे पहले पुलिस चालान सबमिट करती है, फिर अदालत ने उसकी नकूल तकसीम करनी है, आम लफ्जों में कहते हैं नकलें तकसीम की हैं। नकूल जो है उसकी कॉपीज चालान की जो है वो देनी होती हैं जो डिफेंडेंट है उसको, और बताना होता है कि ये आपके ऊपर चार्जशीट है, ये नकूल है, अब आप इसके ऊपर अपना जवाब और अपनी तैयारी करके आए, और अगला काम फिर आपके ऊपर चार्ज फ्रेम करना होता है। तो ये 7 दिन की जो है ये डेट दी जाती है। उसके बाद जब आप आते हैं तो चार्ज फ्रेम किया जा सकता है, और इंडाइटमेंट जिसे कहते हैं। चार्ज फ्रेम करने के बाद फिर अमूमी तौर पर जो है उसके बाद फिर कार्रवाई सारी शुरू की जाती है। उसके अंदर गवाहों के बयानात होते हैं, एविडेंस जो कोई होती है वो होती है, और फिर आखिर पर डिफेंडेंट जो होता है उसको बयान देने का मौका दिया जाता है। मसलन इस केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को आखिर पर अदालत के सामने बयान देने का मौका दिया जाएगा। तो नकूल तकसीम करने पर, चार्ज फ्रेम करने पर मस्ट इनका अदालत में जज के सामने होना जरूरी है, और आखिर के ऊपर जो जब इन्होंने अपना बयान देना है तब अदालत में इनका होना जरूरी है। बाकी टाइम वो खुद ही फास्ट फॉरवर्ड इसको चला के ये 2 नंबर से केस को इसमें सजा दे लेंगे। अब इस केस को अगर गौर से देखें, कहते हैं कि ये बहुत सनसनीखेज बात है, मुल्क की सलामती की बात है, बहुत ही ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब है इसको इसलिए हमने इन कैमरा रखना, ओपन कोर्ट में नहीं रखना। इसका मतलब वाकई कोई संगीन डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब वाकई साइफर है। तो अगर वाकई साइफर है और संगीन डॉक्यूमेंट है तो फिर तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो सूरी जो सूरी साहब की रूलिंग थी, कासिम सूरी साहब की, फिर तो वो दुरुस्त थी। कासिम सूरी साहब ने भी तो यही कहा था कि ये एक डॉक्यूमेंट सामने आया है जो मुल्क की सलामती से रिलेटेड बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, और इसकी रोशनी में जब तक इस डॉक्यूमेंट का फैसला नहीं हो जाता ये अदम एतमाद नहीं हो सकती। तो उनकी रूलिंग फिर तो दुरुस्त साबित हुई। और अगर आप कहते हैं कि उनकी रूलिंग दुरुस्त नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने उस वक्त जो रवैया, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, पाकिस्तान का एक सहाफी है जो पीली सहाफत करता है, मीन येलो जर्नलिज्म करता है, और उसने कहा था अगर कोई भी साइफर कहीं से आया हुआ हो तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। हालांकि सहाफत तो वो पहले भी नहीं करते, मादक के साथ गलाजत ही करते हैं, तो गलाजत वो पहले भी नहीं छोड़ सकते, अब भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन अब वो कहते हैं साइफर पीले रंग का होता है, जो लहराया था सफेद रंग का था। हो सकता है इमरान खान साहब ने ब्लीच इस्तेमाल कर लिया उस पेपर के ऊपर। क्या क्या बेशरम पाकिस्तान को मिले हुए हैं, ऐसे ऐसे बेशरम है कि मुझे लगता है उगे हुए हैं जगह जगह पर। वो कहता है अब पीले रंग का साइफर नहीं था इसलिए मैं सहाफत नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि ये कहते थे कि है ही कुछ नहीं, तो अगर है कुछ नहीं, ये कहते थे ये साइफर है ही नहीं, ये सारी साजिश है, इसलिए कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसका कोई वजूद नहीं है, कोई वजह नहीं बनती, और वो गलत रूलिंग थी। अब कहते हैं साइफर है और मुल्क की सलामती का मामला है। तो भाई अगर साइफर है और मुल्क की सलामती का मामला है और आप कहते हैं साइफर एक संगीन तरीन डॉक्यूमेंट है, तो फिर तो कासिम सूरी ने ठीक कहा था। कासिम सूरी ने ठीक कहा था तो फिर उसकी रूलिंग भी ठीक थी, तो फिर सब कुछ वापस चला जाएगा। तो आप फैसला कर लें साइफर है या साइफर नहीं है। अगर साइफर है और ये मुल्क की सलामती का मामला है और ये संगीन तरीन डॉक्यूमेंट है, तो फिर तो वापस जाना पड़ेगा कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसके ऊपर। और अगर साइफर नहीं है तो फिर मुकदमा किस चीज का चलाया हुआ है। तो दोनों में से एक फैसला कर लें। दोनों सूरतों में इमरान खान के ऊपर आप मुकदमा चला नहीं सकते कानूनी तौर पर। आज दोबारा जो जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने भरपूर मौका दिया है। मैंने जैसे आपको कहा फैसला महफूज किया है। नीचे वाले जो अबुल हसनात साहब हैं उन्होंने 4 तारीख डाली है अब 2 के बाद। मुझे ये लग रहा है कि 4 तारीख को भी वो इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि
लोग उनकी एक झलक से डरते हैं। ताकतवर हलके नहीं चाहते कि उनकी एक झलक भी पब्लिक को नजर आए। आप देखेंगे 4 तारीख से पहले या तो दोबारा से जो ट्रायल है उसको जेल में करने का कह दिया जाएगा या कुछ और किया जाएगा। मेरा तज्जिया है, जारी बात है, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि इमरान खान साहब को अदालत में नहीं आने दिया जाएगा ताकि आप उनकी कोई झलक ना देख लें। अगली कोई खबर, फैसल वाडा साहब, आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के एक खास हिस्से के वो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। तमाम बातें जो पाकिस्तान के अंदर होने वाली होती हैं वो फैसल वाडा साहब के थ्रू ही करवाई जाती हैं। वही टेलीविजन पर ब्रेक करते हैं, जो वो कहते हैं 2 दिन के बाद वो होता है। सबको पता है वो एस्टेब्लिशमेंट में किसके करीब हैं। और वो जो अनसेड स्पोक्स पर्सन है उन्होंने टेलीविजन के ऊपर खबर दी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो उनसे हम तवक्को करते हैं कि वो एहतसाब करेंगे, खास से लेके कोयटा तक। उनका डायरेक्टली इशारा जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर जो इस टाइम कोर कमांडर कोयटा हैं उनकी तरफ है। और डिमांड है उनकी, मुझे नहीं पता उनकी अपनी डिमांड है या उनको किसी ने कह के ये डिमांड करवाई है ताकतवर हलकों में से कि आसिफ गफूर साहब का एहतसाब होना चाहिए। जनरल फैज को खास कह रहे हैं और कोयटा का नाम लेके, क्योंकि कोर कमांडर कोयटा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर उसकी तरफ उनकी तरफ इशारा है। अब मुझे पता नहीं ये शरपसंदी क्या है, इसमें से क्या निकालना चाहते हैं और आने वाले दिनों में क्या होगा, ये जो भी डेवलपमेंट हुई आपके सामने रखेंगे। लेकिन अमूमी तौर पर फैसल वाडा साहब जिस जगह की जुबान बोलते हैं, जब वो कोई बात कहते हैं तो उसके चंद दिन के बाद वो चीजें उस तरीके से होती हैं। अगली आखिरी खबर जो आपके सामने आज रखनी है, आपने 6 फुट की खबर सुनी थी लेकिन आपने कभी भी 6 फुट की जलसे की गली नहीं सुना होगा। शादरा के अंदर ये दूसरा जलसा था पिछले 3-4 साल के अंदर नून लीग का। ये शादरा की सीट वो है जहां से नून लीग हमेशा जीतती है। जब मुशर्रफ के वक्त नून लीग अपनी सबसे निचली सतह पर थी, कमजोर तरीन सतह पर थी, तो शादरा की सीट से नून लीग तब भी जीती थी। अभी उसी हलके के अंदर, उसी एरिया के अंदर सबसे पहला जलसा मरियम सफदर साहबा ने रखा था। उनका ख्याल ये था कि यहां पर एक कामयाब जलसा होगा क्योंकि ये उनका गढ़ समझा जाता है। और वैसे भी शादरा जो लोग समझते हैं उनको पता है कि वहां पर वैसे ही वहां पर तो कोई बंदर का तमाशा करे तो बहुत ज्यादा रश लग जाता है। तो मरियम सफदर साहबा को यही उम्मीद थी, तो उन्होंने 6 से 8 फुट, जितना बड़ा कप्तान का सेल है उतने सेल जितनी बड़ी उन्होंने जगह सेलेक्ट की और वहां पर एक जलसा रखा। कैमरे दूर रखे गए और ऐसे एंगल पर लगाए गए कि जलसा जरा वाइडर नजर आए। और उसके बावजूद जो मोहतात अंदाजे हैं वो ये है कि 970 के करीब वहां पर लोग थे। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, बहुत सारे मोहतात लोगों ने अंदाजा लगा के बताया है कि 1000 से कम लोग उसके अंदर मरियम सफदर के सामने थे। जब मरियम सफदर वहां आई हैं, शदीद गुस्से में थी। एक साहब हैं जो नाजायज सरकारी जमीनों के ऊपर नाजायज कब्जा करके उन पर घर बनाते हैं। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि उनको अहमियत नहीं देना चाहता। उन साहब की शदीद तरीन मरियम साहबा ने बेइज्जती की। गाड़ी से उतरते ही जब उन्होंने वो देखा तो उन्होंने उन्हें डांटा कि ये आपने क्या किया, इससे बेहतर है ये चीज ना करते। बहरहाल वो वहां बिल्कुल नहीं बोली। 10 मिनट से कम उन्होंने वहां पर बातचीत की। मीन एग्जैक्ट तो मैं टाइम नहीं बता सकता, लेकिन बहुत शॉर्ट उन्होंने वहां पर अपनी यूजुअल लंबी तकरीर नहीं की। वो लंबी बदतमीजियां करती हैं, गाली गलोच करती हैं, वो वाला काम उन्होंने नहीं किया। और लेकिन उन्होंने शॉर्ट तकरीर की और वापस जाते हुए ऑलमोस्ट थप्पड़ नहीं मारा उन्होंने उस शख्सियत को जिनका मैं आपको बता रहा हूं बदतरीन बेइज्जती की है। उन्होंने शट अप और गेट आउट का लफ्ज अपनी गाड़ी के करीब से कहा है और ये कहा कि मुझे दोबारा शक्ल नहीं दिखानी। अब देखते हैं क्या बनता है। बहुत ही शदीद गुस्से में थी वो, क्योंकि लोग बहुत कम थे और लोग वहां इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मैं किसी दिन और आपके सामने पूरी तफसील से ये बात रखूंगा कि ये जो अवाम का जिन बोतल के अंदर बंद किया गया है, ये जिस दिन नून लीग के या पीपल्स पार्टी के जलसे शुरू हो गए, ये अवाम का जिन बोतल से बाहर आ जाएगा। अभी तो लोग डरते हैं कि वो इमरान खान का झंडा लेके उसके नारे मारने के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो आप गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन जब आपने नून के जलसे करवाए, जैसा कि हमने शादरा के जलसे में देखा, आधी से ज्यादा पब्लिक वो थी जो इनको गालियां देने आई हुई थी और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाने आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस जलसे में आने पर तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अवाम घुटी हुई है, वो बोलना चाहती है, एक्सप्रेस करना चाहती है, उनके अंदर अर्ज है कि वो अपना पॉलिटिकल जो ओपिनियन है उसको दें। जगह उन्हें कोई नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिलता, जहां निकलते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं, मोटरसाइकिल पे निकलते हैं पकड़ लेते हैं, कहीं पर बात करते हैं पकड़ लेते हैं। तो ये अवाम के पास एक गोल्डन चांस होगा कि जब नून लीग अपने जलसे करेगी तो अवाम वहां पहुंचेगी,
रूप यही धारा होगा कि वो नून लीग के सपोर्टर हैं, लेकिन वहां जाके फिर इनकी बैंड बजा देंगे। जैसे कल बहुत सारे लड़कों ने वहां बैंड बजाई और उन्होंने कहा कि मियां जदों आवेगा तो सीधा अंदर जावेगा, ये नारे लग रहे थे जलसे के अंदर, उसी जलसे के अंदर। और कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, ये उस जलसे के अंदर नारे लग रहे थे। मैं नहीं कह रहा, आप देख लीजिए ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भरे पड़े हैं वो तमाम के तमाम। ना सिर्फ लड़कों की मैं बात कर रहा हूं, जवानों की, खवातीन। एक खातून ने कहा मैं तो इन चोरों को गालियां देने आई हूं यहां पर, जितनी उन्होंने महंगाई कर दी है। तो बुनियादी तौर पर इनके कख पल्ले नहीं रहा, इन्हें छितर ही छितर है। जिधर भी ये जाएंगे इन्होंने चूज करना है कि ये छितर इन्होंने सिर्फ लाहौर में ही खाने हैं या पूरे मुल्क में फिर के खाने हैं। छितर इनका सियासी छितर इनका मुकद्दर है। एक तरफ कायदे किल्लत हैं जो नवाज शरीफ साहब हैं, और दूसरी तरफ मादरे जिल्लत हैं मरियम सफदर साहबा। यहां जो मैं जिल्लत की बात कर रहा हूं, ये सियासी जिल्लत की बात कर रहा हूं, जाती तौर पर मैं उनके ऊपर ये हमला नहीं कर रहा, सिर्फ सियासी बात कर रहा हूं। तो जहां भी मैं मरियम बाजी के लिए मादरे जिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये हरगिज उनकी जात के ऊपर ये लफ्ज नहीं है, ये उनकी सियासत के ऊपर है। तो कायदे किल्लत और मादरे जिल्लत जो है, इन दोनों की किस्मत में अब सियासी तौर पर कुछ नहीं है अवाम से, सवाए अवाम इन्हें दुरुस्त करेंगे, अवाम इनके ऊपर सख्त क्रिटिसिज्म करेंगे, अवाम इनको सख्त सजा देंगे। जिस तरीके से इन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाया और उनको लूट के अपनी जायदाद जो बनाई पहले और अब बचाने की कोशिश की है। अगले वीलॉग में मजीद कुछ बातें आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।